जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास जो हुआ था उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे मैं आज लाया हूं। इस अध्याय से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। पीसीएस एग्जामों में तो और भी प्रश्न पूछे जाते हैं ये अध्याय से, तो इस अध्याय को काफ़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तकरीबन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये आधुनिक भारत का 7वां वीडियो होगा। इससे पीछे 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आधुनिक भारत से संबंधित है, और उसका भी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्राचीन भारत का प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आधुनिक भारत का, मध्यकालीन भारत का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये सारे और भारतीय संविधान से संबंधित चैप्टर वाइज पूरा वीडियो बना चुका हूँ, उसे भी अपलोड कर चुका हूँ। उसका भी प्लेलिस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोग नहीं देखे हैं जाकर देखें और उसका लाभ उठाएं। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास किस तरह से हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं एक नोट्स आपको बताऊंगा। उसके बाद एक नोट्स में लाया हूँ, इसमें लिखा हुआ है जितने भी बुक एंड पत्रिका हैं, प्रेस हैं, वो सारे मैं एक जगह कलेक्ट कर लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जामों में। उसे मैं एक जगह लिखा हूँ, उसे एक बार हम लोग देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। एक तरफ पत्र पत्रिका एवं पुस्तक है और दूसरी तरफ संपादक है। यदि हमसे यंग इंडिया के बारे में पूछते, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये सारे पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें किसने लिखे हैं? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की लिखी हुई है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई है पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाएं हैं यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी जी ने लिखा है। उसके बाद प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन, राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित है। संपादक हैं इनके कौन? राजा राम मोहन राय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। राजा राम मोहन राय, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित है। और देखते हैं हम लोग पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड रस्ट गुप्तार, दादा भाई नौरोजी के द्वारा संपादित है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रस्त गुप्तार, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी हुई है। इसे मैं छोटा कर दूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे एक बार बता दूं, उसके बाद छोटा कर दूंगा जिससे एक ही फ्रेम में आ जाए और आपको उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आगे है। ये हो गया। उसके बाद अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान के संपादक कौन है? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान के संपादक है मदन मोहन मालवीय। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन के संपादक कौन है? अरविंद घोष। आगे देखें, इसमें है बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग के संपादक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कॉमरेड, हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना। कॉमरेड और हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना। और सोम प्रकाश के लेखक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट
प्रश्न नहीं से मैं छोटा करता हूँ, आप लोग इसे ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसे, उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें भी पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे केसरी, केसरी जो मराठी भाषा में था, और द मराठा अंग्रेजी भाषा में था, और गीता रहस्य, ये सभी की इनके संपादक हैं। तो इनके संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। केसरी जो मराठी भाषा में था, और मराठा जो अंग्रेजी भाषा में था, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया के संपादक कौन है? एनी बसेंट। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का संपादक एनी बसेंट है। उसी प्रकार डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, क्रिसेप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के संपादक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में ये कहा गया है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने, सत्यार्थ प्रकाश के संपादक कौन है? दयानंद सरस्वती। और नेशंस, नेशंस के संपादक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेशंस के संपादक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। यदि इसमें और हम देखें, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के संपादक है मोतीलाल नेहरू। काल, काल के संपादक है प्रांजपे। काल के संपादक कौन है? प्रांजपे। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात बंगाली भाषा से इंग्लिश भाषा में संपादक बदल लिया था, या इंग्लिश भाषा में छपने लगा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमसे इसमें पूछा है, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि फर्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र था। पहला इस प्रश्न में इसमें पूछा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। पहला प्रश्न यही है। चार ऑप्शन है, बंगाल गजट, बी में हिंदुस्तान टाइम्स, सी में पायनियर, डी में संवाद कौमुदीन। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, बंगाल गजट। बंगाल गजट था जो भारत का पहला समाचार पत्र था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया जाता था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया था। विलियम बोल्ट्स को इंग्लैंड भेज दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड भेज दिया था बोल्ट को। लेकिन 1780 ईस्वी में जेके हिक्की द्वारा बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है, और यह भारत का पहला समाचार पत्र कहलाता है बंगाल गजट। कौन स्टार्ट किए थे? जेके हिक्की ने। कब? 1780 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर यदि 2 को हम देखें, प्रश्न नंबर 2 में है, इसमें कहा गया भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? चार ऑप्शन है, द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, मद्रास कोरियर, बॉम्बे हेराल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किसने तो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? चार ऑप्शन है, ब्लेजली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स, डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर ए ब्लेजली थे जो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। 1799 ईस्वी में ब्लेजली ने सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। उन्होंने 1799 समाचार पत्रों पर का पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया था। 1799 में ही ब्लेजली ने समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया था।
ये समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया गया था बिलेजली के द्वारा 1799 में। तो हमसे पूछा है किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, बिलेजली ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो किसने रद्द कर दिया? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन और डी में है लॉर्ड मिंटो। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिया। यदि हम इसमें देखें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाने वाला कौन था? लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में, कब? 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाली अधिनियम भी कहा जाता है। मुंह बंद करने वाली अधिनियम भी कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और लॉर्ड लिटन ने लगाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी तक था। तो लगाने वाला कौन था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड लिटन था। यदि लॉर्ड और हटाने वाला कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। कहा जा रहा है 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। और लॉर्ड रिपन ने कब रद्द किया था? तो 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। और लगाने वाले कौन थे? तो लॉर्ड लिटन था, जो 1878 में लगाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। रिपन है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किए थे 1882 ईस्वी में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किसने किया है? परिवर्तन मतलब रद्द किया है। तो अभी हम लोग ने देखा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाला लॉर्ड रिपन है, जो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। यदि हम लिप्टन को देखें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इसने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? किसके समय प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? फिर वही प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। लॉर्ड लिप्टन के समय भारतीय अधिनियम प्रेस एक्ट को समाप्त किया। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, लॉर्ड लिप्टन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में है पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो पत्रकारों का कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय 4 ऑप्शन है। बाल गंगाधर तिलक थे, बी में दादा भाई नौरोजी, सी में मोतीलाल घोष, डी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। पत्रकारों का निर्वहन करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने 1882 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को 4 माह की सजा सुनाई गई थी और उन्हें डोगटी जेल में 4 महीने कैद कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक जो थे पत्रकारों के कर्तव्य को निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय थे। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी जेल जाने वाला दूसरे थे। 2 अप्रैल 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी पत्रकारिता करते हुए जेल भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में यदि हम देखें अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू करने वाला कौन था? ऑप्शन ए में रामनाथपुरी, बी में जीडी कुमार, सी में लाला हरदयाल और डी में तारकनाथ। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तारकनाथ दास जो थे अमेरिका के बैंकुलर में फ्री हिंदुस्तान अखबार
की शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है, प्रश्न नंबर 9 में है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार अभी हम लोगों ने देखा था किसने शुरू किया था, वो हम लोग ने पढ़ चुके हैं। तो ये किस भाषा में थी, फारसी भाषा में थी। और कैसी थी, साप्ताहिक थी। तो फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, कौन प्रकाशित करते थे मिरातुल अखबार को? 4 ऑप्शन है, लाला लाजपत राय, बी में राजा राम मोहन राय, सी में सर सैयद अहमद खां, डी में मौलाना सिबली नोमानी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार के लेखक थे। संवाद कौमुदीन के भी लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय थे। मिरातुल अखबार के लेखक भी राजा राम मोहन राय थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 1821 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदीन शुरू करते हैं कौन? राजा राम मोहन राय। और उसके बाद एक अन्य साप्ताहिक पत्रिका मिरातुल अखबार शुरू करते हैं राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 10 की ओर, 19 नहीं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? 1880 के दशक में इंडियन मिरर प्रकाश का अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ करता था? ए में है बम्बई से, बी में कोलकाता से, सी में मद्रास से और डी में पांडिचेरी से। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इंडियन मिरर का जो प्रकाशन होता था कलकत्ता से हुआ करता था। कहाँ से? कलकत्ता से। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी बंगाल से था। और इंडियन मिरर की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। इंडियन मिरर अखबार की स्थापना 1861 ईस्वी में। और इसका श्रेय किसे जाता है? देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मोहन घोष, ये दोनों मिलकर इंडियन मिरर अखबार को संपादित करते थे। इसके बाद केशव चंद्र सेन एवं नरेंद्र नाथ सेन ने इसके संपादकीय विभाग में थे। संपादकीय विभाग में कौन थे? केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ ने। यह एक दैनिक अखबार था, यानी प्रत्येक दिन आने वाला अखबार था। तो इंडियन मिरर की शुरुआत करने वाला श्रेय किसे जाता है? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष का। और इसके संपादक कौन किया करते थे? केशव चंद्र सेन एवं नरेंद्र नाथ। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। कोलकाता से स्टार्ट किया गया था 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है कि गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गद्दर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में? ऑप्शन ए में उर्दू में, बी में हिंदी में, सी में अंग्रेजी, डी में मराठा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। गद्दर पत्र जो है सबसे पहला प्रथम अंक इसका उर्दू भाषा में स्टार्ट हुआ था और 1 नवंबर 1913 में प्रकाशित हुआ था गद्दर पत्र सबसे पहले, और ये उर्दू भाषा में हुआ था। बाद में 9 नवंबर 1913 में गुरुमुखी लिपि में यानी पंजाबी भाषा में छपने लगा यह पत्र। गद्दर पत्र था जो मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ करता था। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी प्रकाशित हुआ था या छपा था गद्दर पत्र। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। प्रथम अंक था जो उर्दू भाषा में था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर देखें। प्रश्न नंबर 12 में है गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर था। गद्दर पार्टी का जो पत्र था गद्दर, वो क्या था? एक मासिक पत्र था, एक पाक्षिक पत्र था, एक साप्ताहिक पत्र था, एक दैनिक पत्र था। तो गद्दर पत्र था जो गद्दर पार्टी का गद्दर पत्र एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? एक साप्ताहिक पत्र। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सैन फ्रांसिस्को से शुरू किया गया था प्रथम संस्करण 1 नवंबर 1913 में। गद्दर पत्र का एक साप्ताहिक पत्र था जिसकी पहला संस्करण की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, एक साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में देखें तो इसमें कहा गया है अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में है गिरीश चंद्र घोष, बी में हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी में S.N. बनर्जी, डी में शिशिर कुमार घोष। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। कब? 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह स्टार्टिंग में यह जो अमृत बाजार पत्रिका था जो
बंगाली भाषा में स्टार्ट हुआ करता था, लेकिन जैसे ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू हुआ 1878 ईस्वी में, तो इसका प्रकाशन रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसे ही स्टार्ट हुआ तो बंगाली भाषा से रातों रात इंग्लिश भाषा में परिवर्तित कर दिया गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की घोषणा के बाद गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में ईस्वी में शुरू किया था, जिसे 1879 ईस्वी में एस एन बनर्जी ने ले लिया, और हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने ही किए थे। हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने ही किए थे। हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने ही किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, इसके बारे में देख लीजिए गिरीश चंद्र घोष ने क्या किया था। तो हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने किए थे, और बंगाली की का प्रकाशन गिरीश चंद्र घोष ने किए थे। लेकिन हमसे पूछा है कि आनंद विचार पत्रिका का संपादक कौन था, स्थापना किसने की था? शिशिर कुमार घोष ने बंगाली पत्रिका की स्थापना किए थे 1868 ईस्वी में। लेकिन जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, उस समय अमृत बाजार पत्रिका बंगाली में न छप करके रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किए थे? कौन सा समाचार पत्र था? तो 4 ऑप्शन है। ए में है गद्दर, बी में है केसरी, सी में फ्री हिंदुस्तान, डी में स्वदेश मित्र। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से केसरी नामक समाचार पत्र को प्रारंभ किए थे। कौन सा? केसरी नामक। और यह 1881 ईस्वी में, कब? 1881 ईस्वी में केसरी नामक समाचार पत्र का शुरुआत किए थे। उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के था। मुख्य उद्देश्य उनका यही थी। केसरी नामक समाचार पत्र। एक और समाचार पत्र था जो मराठी नामक महत्वपूर्ण समाचार पत्र भी प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। केसरी था जो मराठी भाषा में था, और मराठा था जो केसरी जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन सा अनेक कारणों से कांग्रेस का आलोचना करती थी? क्रांतिकारी पत्र का जो काल था उसमें लोकप्रिय पत्रकारिता था, उनमें से कांग्रेस का वो आलोचक था। कौन सा लोकप्रिय पत्रिकाओं था? तो एक में है बंगवासी, बी में काल, सी में केसरी, डी में उपरोक्त में सभी। तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। ये सभी थे जो कांग्रेस की आलोचक पत्रिकाएं थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ये सभी कांग्रेस की आलोचक पत्रिकाएं थे। क्रांतिकारी समय के काल के समय ये सभी पत्रिकाएं कांग्रेस के आलोचक थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवादी की वकालत की थी? क्रांतिकारी आतंकवादी की वकालत की थी, वो कौन सा? ये 3 पत्रकारिता दी हुई है, इसमें से कौन सा पत्र थे, समाचार पत्र जो क्रांतिकारी आतंकवादी की वकालत की थी? एक में है संध्या, युगांतर या काल। तो नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो क्रांतिकारी आतंकवादी की वकालत करने वाली पत्रिका संध्या भी थी, युगांतर भी थी और काल भी थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 1, 2, 3 तीनों पत्रिका थे जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत करती थी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। इसमें कहा गया है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के से जुड़ी हुई नहीं थी? ए में है संध्या, बी में युगांतर, सी में गद्दर, डी में यंग इंडिया और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो संध्या, युगांतर, गद्दर ये तीनों थे जो क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों में की वकालत करती थी। परंतु ये यंग इंडिया है जो महात्मा गांधी द्वारा रचित या संपादित पत्रिका था, ये उदारवादी या अहिंसक आंदोलन से समर्थक थे। यंग इंडिया अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यंग इंडिया है जो अहिंसक आंदोलन से संबंधित था।
यंग इंडिया पत्रिका था जो क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई थी और इसे महात्मा गांधी का संपादक था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न में यदि हम देखें तो 18 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी? चार ऑप्शन है। सोम प्रकाश की शुरुआत किसने की थी? अभी जस्ट हमने देखा था। तो सोम प्रकाश की शुरुआत चार ऑप्शन ए में है दयानंद सरस्वती, बी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी में राजा राम मोहन राय, डी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर है जो सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत किए थे। ये सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं उसे मैं एक जगह कलेक्ट करके नोट्स के रूप में आपको दे दिया हूँ। उसे यदि आप याद कर लेते हैं तो इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अधिकतर प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और आप इसे बना सकते हैं। इसलिए उस नोट्स को बार बार पढ़ लें दोस्तों, उसके बाद इसे बनाएं तो देखिए मज़ा आएगा पढ़ने में। यदि मज़ा आता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, इसमें सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र की स्थापना किए थे। ये 1859 ईस्वी में की थी। कौन? 1859 में किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादी की नीतियों का प्रचारक कौन सा अखबार था? ए में न्यू इंडिया, बी में लीडर, सी में यंग इंडिया और डी में फ्री प्रेस जनरल। तो ऑप्शन नंबर बी लीडर था जो उदारवादी गतिविधियों से संबंधित था। कौन? लीडर। और यदि हम इसको देखें, फ्री प्रेस जनरल, यह एक न्यूज एजेंसी था। क्या था? एक न्यूज एजेंसी था। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। न्यू इंडिया को यदि हम देखें तो किसने? एनी बेसेंट ने। लीडर है, लीडर एक समाचार पत्र का माध्यम उदारवादी था। लीडर क्या था? एक उदारवादी समाचार पत्र था लीडर। और यंग इंडिया कौन? महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। यदि लीडर को देखें तो लीडर के लेखक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय लीडर के लेखक थे। इनकी और कृति क्या है? अभ्युदय, हिंदुस्तान, ये मदन मोहन मालवीय का ही लिखी हुई कृति है या संपादित पत्रिकाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ये प्रश्न पूछा है। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे ये पूछा है। चार ऑप्शन है, एम के गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई और मनसुख लाल नजर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मनसुख लाल नजर थे जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। देखिए, इंडियन ओपिनियन है, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में किए थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत किसने किए थे? महात्मा गांधी ने। कब? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। कब? तो 1903 में किए थे। और जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। मनसुख लाल नजर थे इसके प्रथम संपादक। और मनसुख लाल नजर जो थे, नटाल कांग्रेस के सचिव भी रहे थे। वो नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। जो इंडियन ओपिनियन था, गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ करता था। तो इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल मदन थे, लेकिन शुरुआत किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? का नाम क्या था? तभी जस्ट हमने देखा है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में समाचार पत्र जो शुरू किए थे वो दी इंडियन ओपिनियन था। मैं सभी को डिटेल नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो जाएगा फिर, इसलिए इसे मैं डिटेल सभी को नहीं कर रहा हूँ। सारा प्रश्न इसमें आपको शामिल हो जाएगा और मैं इसे नोट्स भी दे दिया हूँ पहले, उसे भी आप लोग देख लेंगे तो सारे प्रश्न को बना सकते हैं, लगभग सारे प्रश्न को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? अभी हम लोग ने देखा था इंडियन ओपिनियन पत्र किस भाषा में नहीं छापा जाता था, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए में अंग्रेजी भाषा में, बी में गुजराती भाषा में, सी में तमिल भाषा में, डी में उर्दू भाषा में। तो इंडियन ओपिनियन जो पत्र था वो उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा?
तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसके शुरुआत यंग इंडिया के रूप में हुआ था। वो कौन थे? तो होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत की थी। होम रूल पार्टी ने 7 मई 1919 में अहमदाबाद में एक साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा था। होम रूल के द्वारा बम्बई से कौन? यंग इंडिया का प्रकाशन हुआ था। और यहाँ के प्रारंभिक संस्करण में जमुना दास द्वारिका दास तथा शंकरलाल बैंकर इसे संपादक करते थे। प्रारंभ में जमुना दास थे और बैंकर शंकरलाल बैंकर थे इसके संपादक। बाद में 8 अक्टूबर 1919 ईस्वी में यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। कौन बने? महात्मा गांधी बाद में यंग इंडिया के संपादक बने। तो बाद में महात्मा गांधी बने। तो इसके प्रारंभिक पूछा है हमसे, तो ऑप्शन नंबर ए होम रूल पार्टी ने। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न नंबर 24 में कहा जा रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। ये याद रखिए, उदंत मार्तंड कब? 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो उदंत मार्तंड हुआ था, प्रकाशित कहाँ से प्रकाशित हुआ था? और यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से, लखनऊ से। तो ऑप्शन नंबर ए कोलकाता से हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड की शुरुआत 30 मई 1826 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। और यह एक क्या था? उदंत मार्तंड था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका? साप्ताहिक पत्रिका थी। और इसके प्रथम संपादक जुगुल किशोर शुक्ला थे। जुगुल किशोर शुक्ला थे। जुगुल किशोर शुक्ल थे इसके प्रथम संपादक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 में है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदी पैट्रियाट था। हिंदू पैट्रियाट गिरीश चंद्र ने शुरू किया था। गिरीश चंद्र घोष ने हिंदू पैट्रियाट की शुरुआत किए थे और वो भारतीयों द्वारा प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में। प्रश्न नंबर 26 में है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदी पैट्रियाट के संपादक थे। नील दर्पण के जो जमकर क्या किए थे, उसे समर्थन किए थे, उसके संपादक कौन थे? संस्थापक नहीं, संपादक कौन थे? एक में हेमचंद्र चंद्राकर, बी में हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा सही आंसर होगा। हरिश्चंद्र मुखर्जी थे जो नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? तो वंदे मातरम को किसने संबद्ध किया था? तो अंग्रेजी भाषा में अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, अरविंद घोष। यदि अरविंद घोष की और कृति देखें तो उनका था कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन। ये सभी अरविंद घोष के द्वारा संपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से हुआ करता था? तो 4 ऑप्शन है, इंडियन नेशंस, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। इंडियन नेशंस की स्थापना पटना से हुआ करता था 1931 ईस्वी में। दरभंगा के जो महाराज कामेश्वर सिंह थे उन्होंने द इंडियन नेशन की स्थापना की और इसका प्रकाशन पटना से हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 में। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, के रामकृष्ण पिल्लई थे जो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश भी मानी भी कहा जाता है। रामकृष्ण पिल्लई थे इसके संपादक, के रामकृष्ण पिल्लई।
थे और इनका जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन ट्रावनकोर राज्य के नेता न्यातिन कारा के न्यार परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 30 में अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। तो अंग्रेजी पत्र जो इंडिपेंडेंट था वो किससे जुड़ा हुआ था? तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था। भारत के स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट की प्रारंभ किए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। ये मैच करना है दोस्तों, तो हम लोग इसे देखेंगे। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ भाषा है। समाचार पत्र किस भाषा में है ये हमसे पूछा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखें हम, भारत मित्र, राष्ट्र मत, प्रजा मित्र, नायक। तो भारत मित्र जो था, भारत मित्र हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ करता था। भारत मित्र हिंदी भाषा में 1 का 3 1 में है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। यदि हम देखें राष्ट्रमित्र, राष्ट्रमत था जो मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ करता था, राष्ट्रमत। प्रजा मित्र था जो गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ करता था, और नायक हिंदी भाषा में, बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ करता था। नायक, नायक बंगाली भाषा में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। भारत मित्र हिंदी भाषा में, राष्ट्रमत मराठी भाषा में, प्रजा मित्र गुजराती भाषा में, और नायक बंगाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 32 में। ये भी मैचिंग है दोस्तों, इसे भी हम लोग देखेंगे। मैचिंग में कह रहा है दैनिक, पहले समाचार पत्र है, एक संस्थापक है दैनिक आज, द लीडर, ठीक है। आगे द नेशनल हेराल्ड और पायनियर। यदि हम द नेशनल हेराल्ड के संपादक देखें, द नेशनल हेराल्ड के संपादक जवाहरलाल नेहरू था। तो सी का 2 किस में है? सी का 2 छोटा कर लेते हैं, सी का 2 में है, ए में भी है, डी में भी है, तो इससे पकड़ में नहीं आएगा। हम लोगों ने देखा था द लीडर, लीडर के संपादक कौन थे? तो लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय। इसका मतलब इसका कौन सा होगा? 3 हो जाएगा। द लीडर का मदन मोहन मालवीय, बी का क्या होगा? 3, बी का 3 किस में है? तो बी का 3 1 में है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। मैं इसे पढ़ देता हूँ, ये एक फ्रेम में नहीं आ रहा है दोस्तों, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए दैनिक आज, दैनिक आज के संपादक शिव प्रसाद गुप्ता हैं। दैनिक आज के संपादक कौन है? शिव प्रसाद गुप्ता हैं, जो दैनिक आज के संपादक हैं। लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलन। द पायनियर के लेखक कौन है? जॉर्ज एलन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? कौन से समाचार पत्र के बारे में कहा जा रहा है जो कानपुर से प्रकाशित हुआ था? तो 4 ऑप्शन इसमें, केसरी, प्रताप, मराठा, मंजूषा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। प्रताप समाचार पत्र था जिसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34 में है, इसमें कहा गया है कि हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, हरिजन जो पत्रिका थी उसके प्रारंभकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे, और यह साप्ताहिक पत्रिका था। अंग्रेजी में हरिजन बंधु, गुजराती में तथा हरिजन सेवक, गुजराती में हरिजन सेवक, हिंदी में देखिए ये हरिजन है, सॉरी, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? गांधी जी थे। हरिजन पत्र के प्रारंभकर्ता गांधी जी थे। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। अंग्रेजी में जो हरिजन पत्र, अंग्रेजी में जो संपादित होता था उसे हरिजन कहा जाता था। वही गुजराती में जो, गुजराती भाषा में ये संपादित होता था उसे हरिजन बंधु कहा जाता था, और हिंदी भाषा में यह पत्रिका जो संपादित हुआ करता था उसे हरिजन सेवक कहा जाता था। तो किसने किए थे? महात्मा गांधी जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर।
प्रश्न नंबर 35 में कह रहा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? कौन से शहर से प्रकाशित किया गया था हरिजन जो पत्रिका था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, पूना, यानी आज के पुणे से प्रकाशित किया गया था। अंग्रेजी गांधी भाषा द्वारा जो साप्ताहिक पत्र हरिजन था, अंग्रेजी भाषा में 11 फरवरी 1933 को यरवदा के सेंट्रल जेल पुणे से प्रकाशित किया गया था। जब वो यरवदा के सेंट्रल जेल में कैद थे 1933 ईस्वी में, उस समय ये प्रकाशित किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर, 36 की ओर। 36 में है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था, यह हमसे प्रश्न पूछा है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा या बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर ने बंबई में शुरुआत की थी 20 जुलाई 1924 में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 20 जुलाई 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने बंबई से एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसके उद्देश्य अस्पृश्य लोगों को नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। और 1923 ईस्वी में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था भीमराव अम्बेडकर ने। 1923 में आरंभ किया था मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1923 में शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर ए बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित हैं। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। 38 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, पत्रिका है अल हिलाल। अल हिलाल के संपादक कौन थे? वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1912 ईस्वी में, कब? 1912 ईस्वी में उर्दू भाषा में अल हिलाल को साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किए थे अब्दुल कलाम आज़ाद। और 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था 1914 में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 39। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय ने उर्दू का कौन सा समाचार पत्र? तो वंदे मातरम नामक समाचार पत्र शुरू किए थे। उर्दू में, इंग्लिश में अरविंद घोष के द्वारा शुरू किया गया था वंदे मातरम, लेकिन उर्दू में किनके द्वारा? उर्दू में शुरू किया गया था लाला लाजपत राय द्वारा वंदे मातरम। उर्दू में लाला लाजपत राय द्वारा, ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। यह एक साप्ताहिक पत्रिका था। दी पीपुल भी निकाले थे लाला लाजपत राय, यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका था। दैनिक पत्रिका कौन था? उर्दू में जो वंदे मातरम था दैनिक पत्रिका था, प्रत्येक दिन निकलने वाला पत्रिका था और लाला लाजपत राय के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन पीपुल है जो साप्ताहिक पत्रिका था, साप्ताहिक पत्रिका था पीपुल, ये लाला लाजपत राय द्वारा ही शुरू किया गया था। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 में है समाचार पत्र है और संपादक है, मैच करना है। देखेंगे, छोटा कर लेते हैं। एक तरफ है संपादक, एक तरफ समाचार पत्र है। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, दिया हुआ है हिंदू। हिंदू पत्रिका के संपादक कौन था? यदि इसमें से हिंदू, यदि हमें इसमें से पता भी नहीं है, एक भी पता होगा, दो भी पता होगा, तो भी हम बना सकते हैं। यदि हम देखें बंगाली के संपादक कौन था? तो बंगाली के संपादक एस.एन. बनर्जी थे। बंगाली के संपादक कौन थे? एस.एन. बनर्जी। सुधारक के संपादक जी.के. गोखले थे। सुधारक के संपादक कौन थे? जी.के. गोखले सुधारक के संपादक थे। और हिंदू के संपादक कौन है? तो हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम था। हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रकार ऑप्शन 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर डी में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। एक बार फिर से देखें, हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक के संपादक जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी, बंगाली के संपादक एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। 41 में भी सम्मिलित करना है, इसे भी हम लोग देखेंगे। इसमें से नीचे दिए गए कोट में सम्मिलित करना है।
तो चलिए देखते हैं। काल, अभी हमने पढ़ा था। बंगाली, बंगाली के संपादक किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश का संपादक कौन है? तो द्वारका नाथ विद्याभूषण। और काल के संपादक शिवराम महादेव प्रांजपे। तो इस प्रकार आंसर 4 1 2 3 होगा। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में सही है। ऑप्शन नंबर 4 1 3 2 है, 2 3, 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा 40 का ऑप्शन नंबर ए। सॉरी दोस्तों, फिर से हम लोग देखते हैं क्या क्या मैच किए थे। इसमें दिया हुआ काल, काल के संपादक कौन है? यदि 41 नंबर प्रश्न है ना, ठीक तो है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं काल के संपादक कौन है। काल के संपादक शिवराम महादेव थे, सही है। बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश के द्वारकानाथ। तो ठीक तो है। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। 42 में भी मैचिंग है, उसे भी हम लोग देखेंगे। समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति, इसे भी हम लोग देखेंगे। इसमें है बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर, सर्च लाइट। जो जो मुझे आता है वो पहले देख लेंगे। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। लीडर के मदन मोहन मालवीय। तो 1 और 2, बी का 1 और सी का 2, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। यदि और मुझे नहीं पता है तो भी मैं बना सकता हूँ इसे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। कॉमनवेल्थ, बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक कौन है? तो बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक फिरोज शाह मेहता है। बॉम्बे क्रॉनिकल। सर्चलाइट, सच्चिदानंद है सर्चलाइट के लेखक। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर, इसमें दिया हुआ है सही उत्तर चुन करके आंसर बताइए। प्रारंभ करने वाला प्रकाशन का है, तो हम लोग चलिए मिलाते हैं इसको। लीडर, लीडर के संपादक कौन है? तो लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय हैं, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और जस्टिस टी एम नायर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन होगा? 1 2 4 3 हम लोग मैच करेंगे। 1 2 4 3 किस में है? 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। ये भी मैचिंग है दोस्तों, इसे भी हम लोग देखेंगे। इसमें भी दिया हुआ है, थोड़ा छोटा कर ले ताकि चारों ऑप्शन आ जाए। तो इसे हम लोग देखें, तो इसमें दिया हुआ है बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद क्या लिखे थे? अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 43 का। 2 1 4 3 लीडर मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। जस्टिस टी एम नायर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 में नीचे स्वाधीनता, नीचे जो दिए हुए हैं स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? मौलाना आज़ाद, अल हिलाल सही है। लोकमान्य तिलक केसरी सही है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हिराल्ड ये भी सही है। महात्मा गांधी द पायनियर ये गलत है। महात्मा गांधी ने द पायनियर नहीं लिखा है। द पायनियर के संपादक जॉर्ज एलन थे 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में जॉर्ज एलन ने द पायनियर नामक समाचार पत्र की प्रारंभ किए थे। और महात्मा गांधी हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन नामक पत्र पत्रिकाएं शुरू किए थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 46 की ओर। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी, लेकिन युगांतर से संबंधित नहीं थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। युगांतर के संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त एवं वरिंद्र कुमार घोष हुआ करते थे। युगांतर के संपादक। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किए थे? कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। यह एक उर्दू अखबार था जो 1945 में प्रकाशित हुआ था। 1945 में प्रकाशित हुआ था कौमी आवाज। ये जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और रफ़ीक अहमद किदवई ने के द्वारा
जवाहरलाल नेहरू और रफ़ीक अहमद किंदवई के द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था 1945 में कौमी आवाज़। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 48 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक में है नवजीवन, महात्मा गांधी, सही है। स्वराज टी प्रकाशन, ये गलत है, स्वराज टी प्रकाशन नहीं था। प्रभात, प्रभात के लेखक कौन है? सॉरी, इसमें कहा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। नवजीवन एम के गांधी, स्वराज टी प्रकाशन, ये दोनों सही है। प्रभात एन सी केलकर, प्रभात के लेखक एन सी केलकर है। कौमी आवाज़ के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद, ये गलत है। कौमी आवाज़ के लेखक जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किंदवई थे। तो कौन गलत पूछा हमसे? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? महात्मा गांधी मुख्य नायक, महात्मा गांधी मुख्य नायक गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो महात्मा गांधी मुख्य नायक नहीं होंगे। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, ये भी गलत है। और फिर आगे कहा गया है, आगे है एनी बसेंट कॉमनवेल्थ, ये सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केसरी, ये गलत है। यदि हम लोग देखें ये महात्मा गांधी कौन थे? तो यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी। मूक नायक के संपादक कौन थे? तो मूक नायक के संपादक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मूक नायक के संपादक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। केसरी के संपादक कौन थे? तो केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। तो इस प्रकार ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। एनी बसेंट कॉमनवेल्थ के संपादक, ये सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में भी मैचिंग करना है। तो एक में है समाचार पत्र और पत्रिका, तो उसे हम लोग देखेंगे। ए में कहा जा रहा है, इसमें कहा गया है समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी और यंग इंडिया। यदि हम यंग इंडिया देखें तो महात्मा गांधी, केसरी देखें बीजी तिलक, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, समाचार तो जेसी मार्समैन। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी सही है। समाचार दर्पण जेसी मार्शल, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। 51 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही सुमेलित नहीं है। बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, ये गलत है। जो बी आर अम्बेडकर हैं, जो इंडिपेंडेंट के लेखक नहीं हैं, इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? वो मोतीलाल नेहरू हैं। बंगाल बाल गंगाधर तिलक, केसरी के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, ये सही है, ये सही है। और एनी बसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, रफ्त गुप्तार, तो हमसे कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर। यदि 52 में देखें तो नीचे दिए गए विकल्प में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र, राष्ट्रवादी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 52 की ओर। 52 में हम लोग देखेंगे। 52 में है, प्रश्न नंबर 52 में नीचे दिए गए विकल्प में से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। सही संयोजन यानी द हिंदू के लेखक कौन है, केसरी के लेखक कौन है, बंगाली के लेखक कौन है, हिंदुस्तानी के लेखक कौन है, सुधारक के लेखक कौन है, ये हमसे पूछा है। तो ये 4 ऑप्शन है, हम लोग देखेंगे किसमें आंसर मेरा सही है। तो देखते हैं द हिंदू के लेखक कौन है। द हिंदू के लेखक हमने देखा था जी सुब्रमण्यम। सी में डी सुब्रमण्यम पहले है और डी में पहले है सी जी सुब्रमण्यम। उसके बाद केसरी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, केसरी दोनों में है। उसके बाद बंगाली के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी में है, जबकि सी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, केसरी। यदि हम देखें हिंदू के लेखक कौन है, द हिंदू, यदि इसमें देखें द हिंदू के लेखक, छोटा थोड़ा कर लेता हूँ दोस्तों तब सही होगा। समाचार पत्रों को यदि देखें हम, द हिंदू के लेखक कौन है? द हिंदू के लेखक जी सुब्रमण्यम अय्यर। और केसरी के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली के लेखक हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली के लेखक हैं। और बंगाली के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो गंगा प्रसाद वर्मा हिंदुस्तानी के लेखक है, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक के लेखक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी
सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित का क्रम में है, सुमेलन के क्रम में है, कौन सही है। एनी बेसेंट यंग इंडिया गलत है, महात्मा गांधी न्यू इंडिया गलत है, बीजी तिलक केसरी ये सही है, और सूर्यनाथ बनर्जी मराठा ये गलत है। तो यंग इंडिया कौन था, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, बीजी तिलक केसरी, और मराठा भी बीजी तिलक। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, बाकी सब गलत है। 53 का सी सही आंसर है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 की ओर। 54 में निम्नलिखित में एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन थे। तो एनी बेसेंट ने कौन कौन से अखबार दो निकाले थे। एक है कॉमनवेल्थ, 2 में है न्यू इंडिया, और 3 में है न्यू हिंदू, और 4 में है दी आर्यंस। तो 1 और 2 मेरा सही आंसर हुआ। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए पत्रिका है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 की ओर। 55 में कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है। तो कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है, अभी हमने देखा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। एनी बेसेंट से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर ए बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। 56 में कुट से मैच करना है। चलिए देखें, बिपिन चंद्रपाल जो थे किसके संपादक हैं। तो न्यू इंडिया बिपिन चंद्रपाल सही है। अरविंद घोष थे वंदे मातरम इंग्लिश भाषा में, और ब्रह्मावाद उपाध्याय जो संध्या से संबंधित है, और मोहम्मद अली कॉमरेड से संबंधित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की ओर। 57 में है निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। तो वंदे मातरम का संपादक कौन थे। वंदे मातरम का संपादक इनमें से कोई नहीं था। वंदे मातरम यदि इंग्लिश में पूछे तो कौन थे, अरविंद घोष, और यदि उर्दू में पूछे तो लाला लाजपत राय। उर्दू में लाला लाजपत राय वंदे मातरम के संपादक थे, और इंग्लिश में कौन थे, अरविंद घोष थे। इनमें से कोई आंसर सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की ओर। 57 में है दस्त रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी। दस्त रोजा नामक एक पत्रिका है, उसे किसने शुरू की थी एक राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफ्फार खान ने दस्त रोजा नामक पत्रिका की शुरुआत की थे। कौन, अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 59। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। सुमेलित करना है, इसे सुमेलित करेंगे। एस ए डांगे द्वारा कौन सी पत्रिका लिखे गए थे। द सोशलिस्ट किसने लिखा था, एस ए डांगे ने लिखा था। मुजफ्फर अहमद नवयुग के कौन है, मुजफ्फर अहमद, और गुलाम हुसैन इनकलाब के लेखक कौन है, गुलाम हुसैन, और एम सिंगरल वेलू लेबर किसान गजट के लेखक है। तो इस प्रकार यदि ऑप्शन देखें, 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। एस ए डांगे, द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद, नवयुग, गुलाम हुसैन, इनकलाब, एस सिंगरल वेलू लेबर किसान गजट। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि हाँ मुझे ये पढ़ना अच्छा लग रहा है, इसे कंटिन्यू करें, तो इससे मुझे भी हौसला बनेगा दोस्तों। तो चलिए यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।